गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस की 4 BCA और 4 BCom की क्लास में लास्ट क्लास में एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसे हम लोग ई गवर्नेंस मॉडल के नाम से जानते हैं। आज उसी मॉडल्स को, चूंकि कल की क्लास लास्ट क्लास में हम लोगों ने जब डिस्कस किया था मॉडल्स के बारे में, तो 5 टाइप्स के मॉडल्स मैंने आपको बताए थे। चूंकि उस क्लास में हम लोगों ने 2 टाइप्स के मॉडल्स डिस्कस किया था। पहली बात तो यह कि 5 टाइप्स के मॉडल हैं कौन कौन से। तो पहला मॉडल था हमारा ब्रॉडकास्टिंग मॉडल, दूसरा मॉडल था कंपैरेटिव एनालिसिस मॉडल, और तीसरा मॉडल था क्रिटिकल फ्लो मॉडल, चौथा मॉडल था ई एडवोकेसी मॉडल्स, इसी को मोबिलाइजेशन एंड लॉबिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, और पांचवा मॉडल था इंटरेक्टिव सर्विस मॉडल। तो ब्रॉडकास्टिंग मॉडल हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, और कॉम्पिटिटिव एनालिसिस मॉडल्स हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज हम बचे हुए ये तीनों मॉडल्स डिस्कस करेंगे कि आखिरकार वे कैसे कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिटिकल फ्लो मॉडल। द मॉडल इज बेस्ड ऑन ब्रॉडकास्टिंग इंफॉर्मेशन ऑफ क्रिटिकल वैल्यू which by its very nature will not be disclosed by those involved with bad governance practices to targeted audience using ICTs and other tools। तो जो क्रिटिकल फ्लो मॉडल है ये ब्रॉडकास्टिंग इंफॉर्मेशन पर बेस्ड होता है, और इसका सबसे बड़ा कार्य होता है कि हमारे जो ऑडियंस होते हैं टारगेटेड, मतलब हम पहले से निर्धारित करते हैं कि किन ऑडियंस के बारे में या किन ऑडियंस के साथ हमें वर्क करना है। हम उन्हीं के लिए या उन्हीं की तरह कार्य करने की सोचते हैं जिनके लिए हम पहले से लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं। टारगेटेड ऑडियंस में इंक्लूड मीडिया, अफेक्टेड पार्टीज, अपोजिशंस पार्टीज, जुडिशियल बेंच, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर आर द जनरल पब्लिक। मीन्स टारगेटेड जो ऑडियंस होती है, जिन ऑडियंस को हम लोग रडार पर रखते हैं, उनमें से मीडिया, प्रभावित पक्ष मीन्स या तो मीडिया होती है, या जो पार्टीज अफेक्टेड होती है, जिन पार्टीज के बारे में हम बात रखना चाहते हैं, या वो अपोजिशंस की पार्टी, विपक्षी दल होते हैं, या फिर जुडिशियल बेंच हो सकते जिसे हम न्यायिक पीठ के नाम से भी जानते हैं, या फिर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर अर्थात स्वतंत्र जांचकर्ता, या फिर जनरल पब्लिक मीन्स आम जनता, आम लोग
जो इसमें शामिल होना चाहते हैं वे सभी इस क्रिटिकल फ्लो मॉडल के अंतर्गत हम लोगों तक प्रशासन की बात को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। Those who would develop such information could include upright officials and workers, west bowlers, affected parties, and those who were themselves involved in bad governance practices but have now changed their mind or may wish to trade such information for lenient punishment। जो भी लोग इस तरह की जानकारी प्रकट करते हैं उनमें से जो ईमानदार अधिकारी हो और कार्यकर्ता होते हैं या प्रभावित पक्ष होता है, अथवा वे लोग शामिल हो सकते हैं जो स्वयं खराब शासन व्यवस्थाओं में शामिल होते हैं। लेकिन हम अपना विचार तब बदलते हैं जब हम उस एक्चुअल स्थिति को संभालने में सक्षम हो जाते हैं। बेसिकली जब हम किसी पक्ष या विपक्ष की राजनीति करते हैं तो हमें उसकी दोनों विधाओं के बारे में सोचना पड़ता है कि जो कार्य हम करने जा रहे हैं उससे अगर हमको फायदा है तो ऐसा ना हो कि दूसरे को नुकसान हो, और यदि दूसरे को फायदा के बारे में हम सोचेंगे तो हमें यह भी होना चाहिए हमारा नुकसान ना हो। तो हम ऐसी जानकारियां कलेक्ट करके एक व्यापारी की तरह व्यापार करना चाहते हैं। क्रिटिकल फ्लो मॉडल्स में एक क्रिटिकल डोमेन्स होता है और टारगेटेड ऑडियंस होती है, वाइडर डोमेन्स जिसको बोलते हैं। ये प्राइवेट डोमेन इंफॉर्मेशन है और एक टारगेटेड ऑडियंस है जिसे हम क्या करना चाहते हैं, टारगेट करके जिसके साथ हम कार्य करना चाह रहे हैं या जिसके साथ हम लोग जुड़ना चाह रहे हैं। तो इस तरह से हम क्रिटिकल फ्लो मॉडल्स के बारे में जान सकते हैं। अब इसके कुछ मेरिट्स होती हैं अर्थात गुण। तो पहली मेरिट्स है इसकी, दिस मॉडल इज मोर डायरेक्टेड एंड इन्वॉल्व्ड। यह मॉडल बिल्कुल ओपन होता है और डायरेक्ट वर्क करने में सक्षम है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस कैन यूज इट डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस the situations they want to address। शासन के पहलू के आधार पर विभिन्न प्रकार के संगठन इसका अलग अलग उपयोग करते हैं जिस स्थिति में वो कार्य करना चाहते हैं। तीसरा इसका मेरिट है, the model corrects information failure, raising awareness about the bad governance practices and acts as a hindrance to bad governance practices। मीन्स यह मॉडल इंफॉर्मेशन की विफलता को ठीक करता है, गलत प्रशासन प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाता है
और यदि प्रशासन किसी भी कार्य को सही तरीके से कर पाने में सक्षम नहीं है तो उसके कार्य को रोकने का भी कार्य ये करता है। तो ये इसकी मेरिट्स हैं। डिमेरिट्स: द मॉडल मे नॉट वर्क इन केसेस वेयर द गवर्नेंस mechanism does not allow public debates and opinions and censors all information of critical nature। यह मॉडल उन मामलों में कार्य नहीं कर सकता है जहां पर प्रशासन सार्वजनिक अनुमति और राय रखने या बहस करने की अनुमति नहीं प्रदान करता है, और यह महत्वपूर्ण प्रकृति की सभी जानकारी को रोक देता है। ये इसका डिमेरिट्स है। नेक्स्ट मॉडल है ई एडवोकेसी मॉडल्स। ई एडवोकेसी मॉडल्स को हम मोबिलाइजेशन एंड लॉबिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर एक वर्ड लॉबिंग आ रहा है। लॉबिंग का मतलब होता है किसी विशेष परिस्थिति में एक विशेष व्यक्ति के प्रति लॉबी करना, मतलब उसके सापेक्ष बात करना, वो लॉबिंग कहलाता है। इट इज बेस्ड ऑन सेटिंग अप ए प्लान्ड डायरेक्टेड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन टू बिल्ड स्ट्रांग वर्चुअल एलाइज टू कंप्लीमेंट एक्शन इन द रियल वर्ड्स। यह वास्तविक दुनिया में कार्यों के पूरक के लिए मजबूत तथा वर्चुअल सहयोगी का निर्माण करने के लिए एक नियोजित निर्देशित प्रवाह की जानकारी पर आधारित होता है। वर्चुअल कम्युनिटीज आर फॉर्म्ड विच शेयर सिमिलर वैल्यूज एंड कंसर्न्स and these communities in turn link up with or supports real life groups activities for concerted action। वर्चुअल समुदायों का गठन करने के लिए समान मूल और उनकी चिंताओं को साझा करता है, और ये किसी भी समुदाय के साथ कार्रवाई के लिए उसके जीवन समूहों और गतिविधियों के साथ जुड़ने की कोशिश करता है या उसका समर्थन करता है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस मॉडल इज इन इट्स डाइवर्सिटी ऑफ द वर्चुअल कम्युनिटी एंड द आइडियाज, एक्सपर्टाइज एंड रिसोर्सेस accumulated through this virtual form of networking। इस मॉडल की जो स्ट्रेंथ होती है वो वर्चुअल कम्युनिटी अर्थात आभासी समुदाय की विविधता और उसकी नेटवर्किंग के आभासी रूप के माध्यम से उसके द्वारा संचित विचारों, विशेषज्ञता और संसाधनों के रूप में कार्य कर पाने में सक्षम होती है। The model is able to mobilize and leverage human resources and information beyond geographical, institutional and bureaucrats barriers and use it for concerted action। इस प्रकार का मॉडल भौगोलिक, संस्थागत और नौकरशाही बाधाओं से परे होता है, जो मानव संसाधन और उसकी सूचनाओं को जुटाने में उसका लाभ उठा पाने में सक्षम होता है। और इस प्रकार के मॉडल का प्रयोग ठोस कार्रवाई के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, ये मोबिलाइजेशन एंड लॉबिंग मॉडल है। नेटवर्किंग नेटवर्क्स फॉर कंसर्टेड एक्शन, तो वर्चुअल कम्युनिटी है। वर्चुअल मतलब आभासी, जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता है। वो कम्युनिटीज, इंडिविजुअल्स
इंटरेस्ट ग्रुप हो सकता है, नेटवर्क हो सकता है, कोई भी हो सकता है, और ये रियल कम्युनिटी है जिसको हम गोल कर रहे हैं। तो द स्ट्रेंथ ऑफ दिस मॉडल इज इन द डाइवर्सिटी ऑफ द वर्चुअल कम्युनिटी एंड द आइडियाज, एक्सपर्टाइज एंड रिसोर्सेज एक्युमुलेटेड थ्रू दिस वर्चुअल फॉर्म ऑफ नेटवर्किंग। इस तरह से हम आभासी संगठन को उसको ताकत के रूप में हम लोगों को समझा पाने में सक्षम होते हैं। अब इसके कुछ मेरिट्स हैं। द मॉडल इनहेंस द स्कोप ऑफ पार्टिसिपेशंस ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज इन डिबेट्स विच अफेक्ट देम एंड हेल्प देम बिल्ड ए ग्लोबल एलियंस। मॉडल बहस करने के लिए व्यक्तियों और समुदायों की भागीदारी के दायरे को बढ़ाता है और जो उन्हें प्रभावित करते हैं उन्हें वैश्विक गठबंधन बनाने में मदद करता है। ए कम्युनिटी में नो लॉन्गर फाइंड इटसेल्फ आइसोलेटेड बट मे फाइंड एन एली फॉर मोबिलाइजिंग इफेक्टिव एक्शंस थ्रू दिस मॉडल। किसी एक समुदाय जो खुद को अलग थलग नहीं है, लेकिन इस मॉडल के माध्यम से हम प्रभावी कार्रवाई करके उसके सहयोगियों को ढूंढ सकते हैं। आखिरी मॉडल है इंटरेक्टिव सर्विस मॉडल्स। इंटरेक्टिव सर्विस मॉडल means it is a consolidation of the other digital governance models and opens up possibilities for one-to-one and self-serviced participations of individuals in governance process। यह दूसरे डिजिटल गवर्नेंस मॉडल का ही एक प्रारूप है, एक रूप है, एक प्रकार है जो शासन प्रक्रियाओं में व्यक्तियों की एक से एक और स्वयं सेवी भागीदारी के लिए संभावनाओं को ढूंढता है या ओपन करता है। द पार्टिसिपेशन इज डायरेक्ट एंड नॉट थ्रू रिप्रेजेंटेटिव। इसकी जो भागीदारी होती है वो प्रत्यक्ष और प्रतिनिधियों के माध्यम से नहीं होती है। सर्विस डिलीवरी मॉडल्स, इसको सिटीजन्स और गवर्नमेंट एक दूसरे से एकोमोडेट होते हैं। ये सिटीजन्स है, ये इंटरनेशनल गवर्नेंस है, ये लोकल गवर्नमेंट है और ये नेशनल गवर्नमेंट है। इन सभी के साथ ये एक प्रारूप के रूप में इंटरेक्टिव मॉडल्स का बेस्ड बनता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये था आप लोगों का गवर्नेंस मॉडल। ये पूरे मॉडल्स को, चूँकि 3 मॉडल्स आज मैंने पढ़ाए हैं, 2 मॉडल्स मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था। इन 5 मॉडल्स को आप लोग पढ़िएगा और इस यूनिट्स को भी पढ़िएगा आप लोग। जो अभी तक मैंने टॉपिक्स पढ़ाए, लगभग 7 से 8 क्लासेज जो हुई हैं हमारी, उसको आप लोग देखिएगा। कहीं यदि किसी भी टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग ग्रुप में ज़रूर डिस्कस करिएगा। ग्रुप पे नहीं डिस्कस कर सकते तो इंडिविजुअल मैसेज कर दीजिएगा अगर किसी टॉपिक्स को आप लोगों को दोबारा से रिपीट कराना हो। अदरवाइज मैं नेक्स्ट यूनिट्स का जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूँगा। तो इसको पढ़िएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर डिस्कस करिएगा। थैंक यू।